एपिसोड 9 की शुरुआत वही से होता है जहाँ पर कि हमारा एपिसोड 8 खत्म हुआ था। लीजा उन बाकी सब से अपना न्यू एटलियर मास्टर को मिला होता है और वो फिर कहने लगता है मेरा नाम रिको तो है और मैं तुम सभी के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। कुर्तो तो एटलियर मास्टर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और कह रहा था मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रिको तो कहता है मैंने भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, मुझे पता है कि तुमने इस एटलियर के लिए काफी कुछ किया है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वही पर यूलिशिया को तो पूरी तरीके से पता था कि ये बंदा किसी तरीके से भी एटलियर मास्टर नहीं हो सकता। वही पर फिर वो अपने कहने लगती है कुर्तो तुम ये सब कुछ रहने दो, जल्दी से जाकर खाना बनाओ क्योंकि काफी जोरों से भूख लगी है। कुर्तो फिर खाना बनाने के लिए चला जाता है और यूलिशिया फिर कहती है शीना तुम प्लीज आकुरी का ध्यान रखो। और फिर शीना भी आकुरी को लेकर वहाँ से चली जाती है और उन सभी के जाने के बाद रिको तो अचानक से यूलिशिया के एकदम पास चली आता है। यूलिशिया तो काफी ज्यादा शौक थी लेकिन फिर वो उसको किक करती है लेकिन उसका पैर तो उस बंदे के आर पार चला जाता है और जिसके बाद यूलिशिया समझ जाती है कि ये बस एक हेलुसिनेशन है। वहीं पर लिजी भी कहने लगती है ये मैंने कुर्तो का दिया गया तलवार से बनाया है। यूलिशिया कहती है ये एक इल्यूशन है जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। लीजा कहती है कि नहीं ये एग्जिस्ट करता है, कुर्तो जब 20 साल का होगा तो वो ऐसा ही दिखेगा। और फिर रिको तो वहाँ से गायब हो जाता है और तभी वहाँ पर एक मैसेज आता है जो कि मिमिको ने भेजा था जिसमें लिखा था कि आज से 3 दिन के बाद मिमिको यहाँ पर आएगी आकुरी के ऊपर रिसर्च करने के लिए। अब अगले दिन में मिमिको और बाकी सब एक जगह पर बैठे हुए थे और फिर मिमिको आकुरी के ऊपर रिसर्च करा गया सब कुछ रिजल्ट बताने वाली थी और वो लोग तो सभी सीरियस होकर बैठे हुए थे, जो देखकर मिमिको कहती है इतनी सीरियस होने की जरूरत नहीं है। रिसर्च करने के बाद हम लोग इस कंक्लूजन पर आए हैं कि हमें ज्यादा कुछ नहीं पता चला। ये सुनने के बाद तो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आगे कड़िया पर चल क्या रहा है। यूलिशिया कहती है मिमिको तुम बस ऐसे ही नहीं कर सकती, जल्दी से कुछ करो। मिमिको कहती है मैं तुम सभी को एक्सप्लेन करती हूँ, हमने उसका सलाइवा और उसके हेयर से जो भी कुछ भी रिसर्च किया तो हमें पता चला है कि वो बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह ही है, लेकिन हमें उसके नेल से कुछ ऐसा मैजिक क्रिस्टल की तरह कुछ सब्सटेंस मिला जो कि एक स्पेशल मैजिक है और ह्यूमंस के अंदर ये पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और आज तक ऐसा मैजिक कोई भी ह्यूमन के पास नहीं था। और आजकल के जमाने में तो ये मैजिक बिल्कुल ही लॉस्ट हो चुका है जो कि अब कोई भी यूज नहीं कर सकता। कुर्तो उदास होकर कहता है मतलब कि आकुरी एक मॉन्स्टर है। मिमिको कहती है हम ये भी नहीं कह सकते, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार वो लड़की इंसान है या मॉन्स्टर या फिर कुछ और। वो इंसानों की तरह बात करती है, इंसानों की तरह रहती है, खाती है, लेकिन वो इंसान नहीं है। इस वजह से मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ कि वो इस एटलियर में रह रही है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसके ऊपर सीलिंग कर्स को यूज करना चाहिए जिसके वजह से वो टेलीपोर्टेशन मैजिक को भी और यूज नहीं कर पाएगी और फिर वो मेरे रिसर्च लैब में एकदम सेफ रहेगी। ये सुनने के बाद कुर्तो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मिमिको कहती है कुर्तो क्या मैं रीजन पूछ सकती हूँ कि आखिरकार तुम इसके लिए मना क्यों कर रहे हो। कुर्तो कहता है कि मिमिको क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा या फिर तुम्हें मारूंगा। मिमिको कहती है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी तुमसे डर नहीं लगता, तुम तो मेरे काफी अच्छे दोस्त हो और मुझे तुमसे पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि तुम मेरे ऊपर कभी भी अटैक भी कर सकते हो। कुर्तो कहता है ठीक मेरा रीजन भी यही है, मुझे आकुरी को देखकर नहीं लगता कि वो मुझे मार सकती है या फिर उसके अंदर मुझे कोई भी नेगेटिव फीलिंग भी नहीं लगता, मैं उसके साथ हमेशा पॉजिटिव फील करता हूँ, भले ही वो इंसान हो या नहीं मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आज वो अकेले अकेले ही उस डीमन को देखने के लिए चली गई थी क्योंकि वो डीमन काफी देर तक सो रही थी तो उसको लगने लगा था कि ये जिंदा भी है या नहीं, वो उसका चिंता कर रही थी। आकुरी काफी ज्यादा काइंड है, वो हमारे साथ ही रहेगी, मैं उसको कहीं पर भी लेकर ले जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद तो यूलिशिया और लिजे भी कुर्तो का साथ देने लगती है, कहती है कि हम भी चाहते हैं कि आकुरी यही पर ही रहे। ये सब देखने के बाद मिमिको कहती है ठीक है तो आकुरी यहाँ पर रह सकती है। जो सुनने के बाद तो सभी के काफी ज्यादा खुश आते हैं और फिर मिमिको खड़ी होती है, कहती है मैं जाकर उस ड्रैगन हंटर को देख कर आती हूँ जिसने की तुम लोगों के ऊपर अटैक किया था। लेकिन तभी कुर्तो खड़ा होता है, कहता है मिमिको प्लीज उस ड्रैगन हंटर को प्रिजन में बंद मत करना। और पर मिमिको उस ड्रैगन हंटर से मिलने के लिए आ जाती है और अपने मन में कहती है मुझे माफ करना कुर्तो, ये एक डीमन है जो कि इंसानों का एक दुश्मन है तो इसको प्रिजन का उससे भी ज्यादा भयानक इसको सजा मिलेगी। और फिर वो उस डीमन के अंदर एक इंजेक्ट कर देती है जिस वजह से उसको होश आने लगता है। मिमिको फिर कहने लगती है तो फिर तुम कैसे हो, क्या तुम बात भी कर सकते हो। लेकिन वो डीमन तो काफी ज्यादा गुस्से में थी, वो अपने पावर यूज करती है लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं होता। मिमिको कहने लगती है यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती तो ज्यादा उछलो मत। और फिर वो उससे काफी सारे सवाल पूछने लगती है लेकिन वो डीमन एक भी सवाल का जवाब देने से इनकार करती है। वो कहती है कि तुमने मुझे नहीं हराया, कुर्तो ने मुझे हराया, इसलिए मैं सिर्फ उसके सवालों का ही जवाब दूंगी। अब अगली पल कुर्तो आ जाता है और पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना। डीमन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। कुर्तो फिर उससे कुछ माफी मांगने लगता है लेकिन तभी वो डीमन कहती है हिलेडेगार्ड तुमने उसका नाम लिया था। कुर्तो कहता है कि हाँ लिया था, मैं उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हूँ। तभी साइड से यूलिशिया पूछने लगती है कि आखिरकार हिलेडेगार्ड कौन है। कुर्तो कहता है वो एक ट्रेडर की बेटी है जो कि हमारे विलेज
कॉलेज में कभी कभार आया करती थी और उसके माथे पर भी सींग था, तो मुझे लगा कि ए और हिल्डेगार्ड एक दूसरे को जानते होंगे। तभी ओडीमन पूछने लगती है क्या उसने कोई ग्रीफन क्रेस्ट पहना था। कुरुतो फिर याद करने लगता है और उसे याद आता है कि हिल्डेगार्ड ने एक लॉकेट जैसा कुछ पहना था और वो बोलता है कि हाँ उसने पहना तो था। ये सुनकर डीमन हैरान होती है, कहती है कुरुतो मुझे हिल्डेगार्ड को बचाना होगा। कुरुतो कहता है तुम उसको बचाना चाहती हो, आखिरकार इसका मतलब क्या है, आखिरकार वो है कहाँ पर। और डीमन कहने लगती है कि ताइकोन ने उस हिल्डेगार्ड को बंदी बना कर रखा है। ये सुनकर उसे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी कुरुतो कहता है यूलिशिया हमें हिल्डेगार्ड को बचाना होगा। यूलिशिया कहती है शांत हो जा कुरुतो, हम इस डीमन के बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। फिर वो पूछती है आखिरकार अगर तुम हिल्डेगार्ड को बचाना ही चाहते थे तो तुम आखिर के टारगेट क्यों कर रहे थे। और डीमन कहने लगती है मैं ताइकोन के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन तभी मैंने एक कैरेज देखा जहाँ पर की वो बच्ची अचानक से अपीयर हो गई थी। इस वजह से मैं उसका टेलीपोर्टेशन पावर यूज करके लेडी हिल्डेगार्ड को बचाना चाहती थी। तुम लोग मेरे पेंडेंट को भी एक बार चेक कर सकते हो। जिसके बाद यूलिशिया जाकर उस डीमन के पेंडेंट को चेक करती है और उसने भी बिल्कुल सेम लॉकेट पहना हुआ था जो कि हिल्डेगार्ड ने पहना था। ये देखकर कुरुतो शॉक्ड हो जाता है और डीमन कहती है मुझे ये लॉकेट हिल्डेगार्ड ने ही दिया था और उस वक्त भी मैंने अपना स्पेल को इसलिए रोका था क्योंकि मैंने वहाँ पर उसके तलवार में भी सेम क्रेस्ट ही देखा था। कुरुतो कहता है हिल्डेगार्ड ने मुझे वो डैगर दिया था। ये सब सुनने के बाद मिको तभी कहने लगती है ठीक है हम हिल्डेगार्ड को जरूर बचाएंगे, लेकिन तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो हिल्डेगार्ड भी नहीं बच पाएगी, ठीक है ना। और फिर वो डीमन भी मान जाती है, कहती है मेरा नाम सोल्फेयर है। कुरुतो कहता है सोल्फर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और तभी अचानक से उनके बीच में आकुरी अपीयर हो जाती है, जो देखकर कुरुतो आकुरी को डांट लगाती है, कहती है हम लोग एक इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन के अंदर है और तुम यहाँ पर अचानक नहीं आ सकती। वहीं पर आकुरी भी तो रोने लगती है, कहती है मुझे माफ करना पापा। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि मिमी को हिल्डेगार्ड को बचाने का प्लान बताने लगती है और ताइकोन का मेंशन का मैप को दिखाने लगती है। और फिर हमें पता चलता है कि ताइकोन 47 इयर्स का है और 10 साल पहले उसकी वाइफ मर गई थी। उसने जैसे ताइकोन के बड़े बेटे फैमिल को जन्म दिया उसके बाद ही वो चल बसी और फैमिल भी पिछले साल ही मर गया है। और ताइकोन के मेंशन में सिर्फ एक ऐसा लौता रूम है जहाँ पर कि सिर्फ ताइकोन ही जा सकता है और वहाँ पर ताइकोन खाना लेकर जाता है, लेकिन वो हमेशा बंद रहता है, उसको तो आसानी से खोल नहीं सकते। तभी लीजे कहने लगती है अगर उस दरवाजे के ताले को कोई भी नहीं खोल सकता तो क्यों ना हम खुद ताइकोन से ही खुला ले। मैं अपने मैजिकल शॉट से उसका एक इल्यूजन बनाऊंगी और वो दीवार के आर पार जाकर सब कुछ चेक करके आ सकता है। तभी मिमी को कहती है लेकिन ताइकोन का भी तो ध्यान भटकाना होगा। लीजे कहती है तुम चिंता मत करो क्योंकि ओ रिको तो संभाल लेगा। और लीजे ये भी बताती है कि नेक्स्ट वीक वहाँ पर 3 दिन का फेस्टिवल भी होने वाला है, हम लोग वहाँ पर जाकर वहाँ पर मजा भी कर सकते हैं। तभी यूलिशिया कहती है लेकिन हम कुरुतो को क्या करेंगे, उसको यहाँ पर एक डीमन के साथ रखना खतरनाक हो सकता है। लीजे कहती है हम कुरुतो भी लेकर जाएंगे क्योंकि जब समय होगा तब हम उस मार्केट में फेस्टिवल में घूमेंगे। जिसके बाद तो जो यूलिशिया और लीजे दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को कुरुतो के साथ घूमने का मौका मिलेगा और ये एक डेट की तरह होगा। फिर लीजे कहती है आखिरी दिन फेस्टिवल में हम लोग प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब कि हम लोगों के पास मेला घूमने का पहला और दूसरा दिन मिलेगा। और फिर पहले दिन कुरुतो के साथ घूमने कौन जाएगा इसको लेकर वो दोनों तो स्टोन पेपर सीजर खेलने लगते हैं और लीजे पहले दिन में जीत जाती है। और पर उन दोनों को ऐसा करते देखकर तो वो डीमन और मिमी को दोनों ही काफी ज्यादा अजीब लगते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एटलियर मास्टर रिकोतो और लीजे कुरुतो और आकुरी भी एक साथ जाने लगते हैं। अब अगली पर वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि रिकोतो कहता है मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे ग्रीटिस का भीतर तैयार करना है। और फिर यूलिशिया भी कहती है कि कुरुतो मैं भी चलती हूँ। कुरुतो कहता है अब तुम कहाँ पर जाओगी। यूलिशिया कहती है मुझे ताइकोन के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है। कुरुतो कहता है ठीक है मैं आप तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन तभी लीजे बीच में आ जाती है, कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें मेरे साथ फेस्टिवल में घूमना होगा क्योंकि मार्केट को सर्वे करना ये भी एक जॉब है। और आकुरी भी अपने पापा के साथ फेस्टिवल घूमना चाहती है। ये देखकर कुरुतो अपने मन में कहता है लीजे ने बिल्कुल सही कहा है, मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया है मैं आकुरी को वैसा एक्सपीरियंस करने नहीं दूंगा। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि लीजे कुरुतो और आकुरी एक साथ मिलकर फेस्टिवल में घूम रहे थे और घूमते घूमते वो लोग एक जूस देखते हैं और वो लोग उस जूस को पीने लगते हैं। जहाँ पर कि लीजे पूछती है कि कुरुतो क्या तुम नहीं पियोगे। कुरुतो कहता है कि मैं तुम लोगों का लैपटॉप पर खा लूंगा। ये देखकर जो आकुरी थी वो अपने से थोड़ा सा कुरुतो को देती है और कुरुतो उसको मजे से खाता है और फिर कुरुतो उसको वापस भी कर देता है। जिसके बाद लीजे कहती है तुम मेरे से भी पी सकते हो और फिर कुरुतो उसके अंदर से भी जूस पीने लगता है। और ये तो लीजे अच्छी तरीके से नोटिस कर रही थी और मनी मन में काफी ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि अब उन लोगों का इनडायरेक्टली एक किस होने वाला है। और वो कुरुतो का खाया गया जो पार्ट है उसको एकदम काफी तेजी से खा पीने लगती है और उस फ्रूट को अपने बैग में भी रख देती है। देखकर कुरुतो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, कहता है आखिरकार तुमने उसको फेंका क्यों नहीं। लीजे कहती है कि ये भी सर्वे में काम आएगा इसलिए मैंने इसको रख दिया है। और फिर वो लोग फिर से अपना घूमना कंटिन्यू करते हैं। लीजे कहती है तुम तो जब एडवेंचर थे तो तुम काफी ज्यादा घुमा करते थे तो तुमने तो काफी सारे फेस्टिवल देखा होगा। कुरुतो कहता है कि नहीं मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि फेस्टिवल के वक्त
वक्त भी मुझे काम करना पड़ता था और मुझे ये अच्छा भी लगता था क्योंकि फेस्टिवल से ज्यादा मेरा काम महत्वपूर्ण है। ये सुनने के बाद लीजा कुरुतो का हाथ को पकड़ती है और कहती है आज हम तीनों इस फेस्टिवल में काफी ज्यादा मजा करने वाले हैं। वहीं पर लीजा अपने मन में कहती है आज मैंने प्लान बना लिया है कि आज मैं कुरुतो को कन्फेस करने वाली हूँ। जिसके बाद तो वो लोग फिर से अपना वो फेस्टिवल घूमना कंटिन्यू रखते हैं और लोग काफी ज्यादा घूमते हैं, काफी सारे गेम्स खेलते हैं, काफी ज्यादा खाना खाते हैं और काफी ज्यादा मजा करते हैं। और फिर शाम भी होने लगता है और वो लोग एक पार्क में आते हैं जहाँ पर लीजा ने पहले ही प्लान बना लिया था कि कुरुतो अब काफी ज्यादा खुश होगा और वो मेरी तरफ स्माइल करेगा और तभी मैं उसे कन्फेस करूंगी। लेकिन लीजा जैसे ही कुरुतो के पास जाती है तो कुरुतो तो काफी ज्यादा उदास था। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और हमें पता चलता है वो लोग जिस जगह पर आए थे उस जगह से तो ताइगोन का मेंशन दिख रहा था और कुरुतो उस मेंशन के अंदर हिल्डेगार्ड को लेकर चिंता कर रहा था। ये देखकर लीजे काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसने रियलाइज ही नहीं किया था इस जगह से ताइगोन का मेंशन भी देखा जा सकता है। कुरुतो कहता है तुम सभी काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम लोग मुझे मदद कर रहे हो और मेरा हमेशा साथ देते हो। मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता और हमेशा तुम लोगों की प्रॉब्लम खड़ी कर देती हूँ। लीजे कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने मेरे कर्ज को ठीक किया है और इसके अलावा भी तुमने बहुत कुछ किया है। लेकिन कुरुतो तो ये मानने के लिए राजी नहीं होता। जिसके बाद लीजे काफी ज्यादा उदास हो जाती है, अपने मन में सोचती है कुरुतो अपने आप को काफी ज्यादा नीचे दिखाता है लेकिन मुझे आज उसको सच्चाई बताना चाहिए। और फिर वो कहने लगती है कुरुतो मैं और हमारे अंदर जितने भी मेंबर्स है वो सभी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं, हम तुम्हें पसंद करते हैं, इसी वजह से हम लोग तुम्हारे मदद कर रहे हैं। तुम बस एटलियर में काम करते हो, इस वजह से हम सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करते, हम तुम्हें ऐसे ही पसंद करते हैं, तो तुम ज्यादा सोचो मत। ये सुनने के बाद तो कुरुतो काफी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है क्या तुम लोग सच में हमें पसंद करते हो? लीजे कहती है कि हाँ हम लोग तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और फिर कुरुतो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी वहाँ पर आकुड़ी आ जाती है, कुरुतो को बुलाती है। लीजे ये देखकर अपने मन में कहती है आज मेरा प्लान मैंने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, मैं अपने फीलिंग्स को बता नहीं पाई लेकिन मैंने कई लोगों के फीलिंग्स तो बता दिया और इससे कुरुतो का दिल भी खुश हो गया। तो इससे बड़ी और क्या ही बात हो सकता है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।